दुनिया में रहने वाले हर इंसान की सिर्फ दो ही सोच हो सकती है। किसी चीज़ के बारे में ये सोच कि वो चीज़ मेरे पास मौजूद है, और दूसरे ये सोच कि वो चीज़ मेरे पास मौजूद नहीं। इन्हीं दो सोचों के साथ साथ इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता है और पहचाना जाता है कि वो आशावादी है या निराशावादी है। पहचाना जाता है कि वो दुनिया में सुखी रहेगा या दुखी रहेगा। पहचाना जाता है कि वो ज़िंदगी में कुछ हासिल करेगा या ज़िंदगी में अपने दुखों को लेकर ऐसे ही चलता रहेगा। इन्हीं दोनों सोचों की वजह से ही या तो इंसान अपना फ्यूचर संभाल सकता है या अपना फ्यूचर बिगाड़ सकता है। जिन चीज़ों का आपके फ्यूचर पर असर पड़ेगा, उन चीज़ों को आप किस तरह हासिल करते हो, किस तरह मैनेज करते हो, उन चीज़ों के बारे में आपकी सोच क्या है, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। इस दुनिया में दो नियम ऐसे हैं जिनके बारे में भी दो ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप ये मानता है कि ये नियम एग्जिस्ट नहीं करता, तो दूसरा ग्रुप ये मानता है कि दुनिया उसी नियम के हिसाब से चल रही है। पहला नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा नियम इसका अपोजिट इल्यूजन ऑफ लेक। दुनिया के अक्सर लोग अपने मकसद को हासिल करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते आए हैं और कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नियम का सबसे मुश्किल पहलू ये जानना है कि आपके पास वो चीज़ मौजूद है जिसके लिए आप कोशा हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जबकि असल में वो चीज़ आपके पास अभी तक मौजूद नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना? आइए इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि इस नियम का इस्तेमाल करके आप पैसा, खुशी, प्यार और एक अच्छी जॉब को अपनी तरफ मोड़ रहे हैं, और कमाल की बात यह है कि ये चीज़ें अभी तक आपके पास मौजूद नहीं। तो फिर होता क्या है कि आपके बाहर के हालात आपको दूसरे नियम की ओर धकेल देते हैं, इल्यूजन ऑफ लेक की तरफ, और फिर आप मायूस हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी ये कोशिशें काम नहीं कर रही, और बस यही इल्यूजन ऑफ लेक यानी ना हो पाने का वहम आपको जिंदगी भर इसी चक्रव्यूह में फंसा कर रखने के लिए काफ़ी है। अब सबसे असल चीज़ होती है कि इल्यूजन ऑफ लेक को ख़त्म करना। इल्यूजन ऑफ लेक को ख़त्म करने के लिए आपको अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। उस शक्ति का इस्तेमाल, उस इच्छा शक्ति का इस्तेमाल, उस ताकत का इस्तेमाल आपको करना होगा जिसका इस्तेमाल करके आपने अपने सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जी हाँ, ये बात सच है। जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है वो आपने अपने खुद की ताकत से खड़ी की है, वो आपने खुद बनाई है, और वही चीज़ है जो आपके सामने एक बैरियर के रूप में आ रही है। और आपने ये दीवार किस तरह बनाई है आप जानते हैं? लगातार अपनी कमियों के बारे में सोचने से, उस पर फोकस करने से, बार बार ये मान लेने से कि ये कमी आपके अंदर मौजूद है, और उससे भी खतरनाक इसकी शिकायत दूसरों से करने से। और सबसे बड़ी बात, आपके सराउंडिंग्स में, आपके आसपास जो भी चीज़ है, जिन चीज़ों में कमियां मौजूद है, उन पर तवज्जो देने से फिर आपको लगता है इन सभी चीज़ों में कमी है, मेरे हालात में कमी है, और वही चीज़ आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लेक और इल्यूजन ऑफ लेक के भंवर में फंसा कर रख देती है। एग्जिस्टेंस ऑफ लेक के बारे में आप जितना सोचोगे, जितनी आप उसमें एनर्जी लगाओगे, उतनी ही कमियां आपकी जिंदगी में आती चली जाएंगी। लेकिन परेशान नहीं होइएगा, एक अच्छी खबर भी आपको इंतजार कर रही है। जिस प्रोसेस के जरिए आप अपनी जिंदगी में परेशानियों को लाकर खड़ा कर रहे हैं, उसी प्रोसेस के जरिए आप अपनी जिंदगी से परेशानियों को दूर कर सकते हैं, आप खुशहाल बन सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपनी सोच की सुई पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ घुमा दीजिए, यानी स्पेक्ट्रम के उस छोर की तरफ देखिए जिसमें रंग बिरंगे रंग हैं। हर दिन, हर रात, हर लम्हा, हर घड़ी उस खुशी के बारे में सोचिए जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं। अपने दिल के उस हिस्से से जिसमें खुशी है, जिसमें उम्मीद है, जिसमें आत्मविश्वास है, जिसमें ये चाहत है कि आप उस खुशहाली को पालेंगे, और वो चीज़ ज़िंदगी में आपकी ज़रूर हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना, अपनी पसंदीदा चीज़ को हासिल करने के लिए अपने दिलो दिमाग के उस हिस्से को कभी भी इस्तेमाल में मत लाना जिसमें परेशानी हो, जिसमें ज़रूरतें मौजूद हो, और जिसमें किसी चीज़ को खोने का डर भी मौजूद हो, वरना आप ज़िंदगी भर इसी चक्रव्यूह में फंस कर रह जाएंगे। हर लम्हा ये सोचें कि आप एक नेचुरल मैग्नेट हैं, और जो चीज़ें आप चाहते हैं वो नेचर में मौजूद हैं, और वो चीज़ें आपकी शख्सियत की तरफ, आपकी पर्सनैलिटी की तरफ तेज़ी से आ रही है, और वो आपका हक़ है। अपने साथ होने वाली वंडरफुल चीज़ों के बारे में लोगों से बात करें, लोगों से साझा करें, बजाय इसके कि अपनी कमियों के बारे में बात करें। और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी ये बात समझाएं कि सिर्फ चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने से ही हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, न कि नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करने से। उन चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिए, उन चीज़ों के बारे में शुक्रगुजार रहिए जो आपको मैसर है,
उस खुशी पर ध्यान दीजिए जो आपको मिली हुई है। आपकी ज़िंदगी है, लोगों की दुआएं हैं, यार दोस्त हैं, और सबसे बड़ी बात, चीज़ों को समझने की सलाहियत आपके अंदर मौजूद है। अमीर और कामयाब लोगों से हसद करने के बजाय ये सोचें कि यूनिवर्स ने आपको एक मिरर दिखाया है, एक रिफ्लेक्शन दिखाया है कि आप भी उतने ही अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, एक लॉ होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा इल्यूजन ऑफ ले। अगर आप नेगेटिव सोच रखेंगे तो यकीन जाने आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, और दूसरी तरफ अगर आप पॉसिबिलिटीज़ पर नजरें डालेंगे, खुशियाँ ढूंढेंगे और अपने अंदर की कमियों की बजाय अपने पॉजिटिव एटीट्यूड का इस्तेमाल करके लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे, लोगों से अच्छी बातें शेयर करेंगे, तो आपकी परेशानियाँ खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाएंगी।